अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो इमेजिनेशन पे है कि जो भाई इमेजिनेशन करते हैं यार, मैं इमेजिनेशन को ऐसा समझता हूं कि इमेजिनेशन जो है ना, वो देखने से ज़्यादा कबाड़ा आपका इमेजिनेशन करता है। अगर आप कोई भी चीज़ थोड़ा सा आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ों पे जब आप एक बार नज़र डालते हो, उससे ज़्यादा कबाड़ा आपका इमेजिनेशन क्यों करता है? वो इमेजिनेशन इसलिए करता है, उससे ज़्यादा आपका दिमाग का कबाड़ा इसीलिए करता है कि इमेजिनेशन में आप कुछ देख नहीं रहे होते हो, लेकिन आप अपने दिमाग में खाके बना के चल रहे होते हो कि मैं फ़लाने उसके साथ में ऐसे आप थोड़ा समझना है कि उस तस्वीर को जो आपने कहीं देखी है, तो उसको आप अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके आप ऐसा फील कर रहे हो तो कि मैं उस जगह हूँ। समझ रहे हो आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो भाई इमेजिनेशन जो है ना, वो आपको बुरी तरह तबाह और बर्बाद कर रही है आपके दिमाग को। और देखने से ज़्यादा नुकसान इसका मुझे बाद में पता लगा। पहले मैं इमेजिनेशन नहीं करता था, इमेजिनेशन मैंने बाद में शुरू की थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अब मैं इन सब फजूल चक्करों से, फजूल चीज़ों से मैं बहुत कोसों मील दूर हूँ, बहुत ही ज़्यादा। यानी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, मैं ख़ुद भी नहीं लगा सकता इसका अंदाज़ा कि मैं कितना इससे दूर हूँ। दूसरा कि अब मेरे दिमाग में वो चीज़ें नहीं चलती हैं। अगर मेरी बाई चांस किसी फ़ीमेल पे अगर नज़र पड़ भी जाती है तो भाई इज़्ज़त की निगाह के साथ शर्म एक अपने निगाह में शर्म रख कर, एक इज़्ज़त की निगाह के साथ मैं उस निगाह को हटा लेता हूँ। सीधी बात है, आप लोगों को भी यही करना है, ठीक है? दूसरा, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे तस्वीरें वगैरह जो आती हैं या रील्स वगैरह आती हैं, भाई इन्हें मत देखो इन्हें। आप लोग के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग, यानी आप लोग की जो फीमेल्स वगैरह हैं, जो गर्ल्स हैं, तो भाई इज़्ज़त की निगाह से देखो, आँखों को नीचे करके ज़्यादातर चलो। ज़्यादा से मुराद जैसे बदनज़री नहीं करो। वैसे भी यार ये तो हमारे इस्लाम में गुनाह है, बस बदनज़री करना, नामहरम को देखना गुनाह है। तो हम क्यों करें? हम क्यों नाफरमानी करें अपने मज़हब की, अपने खुदा की क्यों नाफरमानी करें? हम क्यों गुनाहगार हों यार? अच्छे अच्छे काम करो। दूसरा ये कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बहन कैसे समझे, बहन थोड़ी है कोई। बहन हमारी सगी बहन तो हमारी अपनी घर में बस वही है, हमारी अपनी सगी बहन। तो भाई समझो यार, समझना ही पड़ेगा आपको कि आपकी किसी न किसी की तो बहन है ना, किसी न किसी की बहन बेटी तो है वो, तो अपनी भी समझो यार इसी तरह। बस ये समझ के चलो और ज़्यादा फजूल चक्करों में नहीं जाओ। आप लोगों की जो शादी है, आपके घर वाले आपके लिए बेहतर समझते हैं, वो बेहतर जगह करवा देंगे। तो इसके बारे में इतना मत सोचो कि कैसे, क्या, कब, क्यों और किस तरह क्या होगा, क्या चलेगा। तो भाई ये सब बहुत दूर की सोचें हैं। पहले मुस्तकबिल बनाओ। तुम बताओ तुम कौन हो? अपने अंदर झांको, अपने आप को देखो, तुम हो कौन, तुम क्या हो, तुम किस मकाम पर हो अभी तुम। भाई जैसे होंगे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, तो आप थोड़ा समझना करते हैं, जो भी मास्टर, आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बात आधा फिनिश लफ्ज़ पूरा नहीं करूँगा, आधा बोलूँगा। मास्टर में अपना कबाड़ा करते हैं मास्टर में, समझ रहे हो आप? हफ्ते में, 2 हफ्ते में फिर वो जिम भी जाते हैं, सेहत भी बनाते हैं। तो भाई उनके अब हैं माँ बाप के पास इतने दौलत है, इतनी कमाई, इतना पैसा है कि वो उस पर लगाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मेरे तरह के मिडिल लोअर क्लास में आते हो तो भाई हमारे लिए, अपने लिए तो ये ज़िंदगी तकरीबन चैलेंज के करीब ही होने वाली है। चैलेंज के तरह ही इसको देखो। हमारे लिए चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा हमें इस ज़िंदगी में अपनी, समझ रहे हो आप? तो इसीलिए भाई इन सब चीज़ों से बचो, इन सब चक्करों से बचो। और इंस्टाग्राम और फेसबुक कम से कम कर दो, जितना हो सकता है कम से कम चलाओ। मैं मना नहीं कर रहा, पहले बता रहा हूँ। आप लोग अपनी जो रेगुलर जो रूटीन की एक्टिविटी है उसमें कमी तो ला सकते हो। ख़त्म या बंद मत करना कि नहीं मैं नो फेव करूँ, मैं कुछ भी नहीं चला सकता हूँ। सोशल मीडिया से बिल्कुल बाइकआउट नहीं करना है भाई, सोशल मीडिया से बाइकआउट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? रियलिस्टिक गोल बनाओ, अनरियलिस्टिक गोल नहीं चलते इसमें। अनरियलिस्टिक गोल बहुत से लोगों ने कहा भाई सब छोड़ दो, बस अपना सन्यासी बन जाओ एक तरह से, उसमें चले जाओ, क्या कहते हैं, पहाड़ों में चले जाओ, वहाँ ज़िंदगी गुजारो। भाई ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता और ना ही आपसे होगा। पुराने के दौर की बात अलग थी, अभी का दौर अलग है। अभी के दौर में लोगों की माइंड डाइवर्ट हो चुके हैं, माइंड चेंज हो चुके हैं।
बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास ऐसी आ गई कि हम उस दौर में नहीं जा सकते। तो भाई रियलिस्टिक गोल यही है कि आप लोग जो है अपना मतलब कम से कम चलाओ और फ़िल्टर के साथ चलाओ, मैं यही मशवरा दूंगा। और जो फेसबुक वगैरह पे अगर कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन करा हुआ है, वैसे अभी मेरा मतलब 2 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे चैनल को। जैसे ही मतलब कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे पास फ्यूचर्स खुलेंगे, तो उसमें मैं अपने लिंक भी शेयर कर दूंगा। नोफेप का मतलब एक ग्रुप है, नोफेप का एक ग्रुप है फेसबुक पे, थर्ड डिमेंशन के नाम से। तो उसका भी मैं उनसे परमिशन लेके फिर ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा। तो उस पर आप लोग में से जो भाई भी ज्वाइन करना चाहेगा वो कर ले। अच्छा, एक साथ एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे को अपने हाल अहवाल बताओ कि आज तुम्हारा दिन कैसे गुजरा है, वो तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन बस उसके लिए एक मतलब 2 महीना, अभी 1 महीने बाद मेरा 2 महीना हो जाएगा, क्योंकि 1 महीना मेरा तकरीबन हो चुका है चैनल को ओपन किए हुए यूट्यूब पे ना। तो 1 महीने के बाद मैं फिर लिंक, जैसे ही मेरा ऑप्शन इसमें खुलेगा यूट्यूब में, तो मैं लिंक सेंड करने लग जाऊंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग फिर जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा भाई कि इसमें जो है वो इमेजिनेशन में आप लोगों का बहुत ज़्यादा जहन ख़राब होगा। इमेजिनेशन बिल्कुल मत करो। इमेजिनेशन आपका एक दफ़ा का किया हुआ इमेजिनेशन तकरीबन हफ्तों 10-10 दिन आपके दिमाग में रहेगा, समझ रहे हो आप। इसीलिए इमेजिनेशन से बचो। और जो भाई ये समझ रहे हैं कि नहीं यार एजिंग कर लेते हैं कुछ नहीं होगा, तो एजिंग से बहुत बड़ा नुकसान है। 1 या 2 दिन 3 दिन बाद आपका रिलैप्स हो ही जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर गिल्टी में जाओगे, फिर गिल्ट करोगे। भाई दूसरा ये कि इतने दिन जब आपको हो जाएंगे, फ़र्ज़ करो किसी भाई को 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 30 दिन हो गया, तो भाई उसको ज़रा वो नोट करो, उसको क्या बेनिफिट मिला। एक बार 5 दिन करके देखना, जो जिससे नहीं हो पा रहे 5 दिन करो, देखो क्या बेनिफिट मिल रहा है। नहीं मिला और आगे जाओ। जैसी 30 दिन हो जाए ना, 30 दिन या 40 दिन पे जब आप पहुंच जाओ, तो आप खुद अपने आप को नोट करो, और फिर अगर कोई अर्जिश है तो बोलो कि यार इतने सारे बेनिफिट जो मुझे मिले ये सब मेरे पास से चले जाएंगे, मैं क्यों करूं ये सब। मैंने भी यही सोचा। तो इसीलिए भाई इन सब चीज़ों से हमें बचना है। और मेरा एक ख्वाब है, यानी बहुत सारे इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारी ऐसी वो होती हैं ख्वाहिश इंसान की ऐसी कि वो उनको पूरा कर सके। तो उसमें से एक बॉडी बिल्डर बनना भी है। मैं चाहता हूँ कि मेरा मतलब हर लड़का, ज़्यादातर लड़के यही चाहते हैं कि उनका जिस्म ज़रा दिखे ज़रा ना। तो भाई जब इन सब चीज़ों में पड़े रहेंगे तो जिस्म कहाँ से दिखेगा मुझे बताओ। नहीं दिखेगा ना, क्योंकि वो तो आप जो मेन पॉइंट है इसका, जो जिस्म में जाके लगना है, वो तो आप निकाल रहे हो, नालियों में आपने बहा दिया इतना, तो फिर जिस्म कहाँ से बनेगा मुझे बताओ। तो मेरे भाई ये सब सोचो। और दूसरा ये कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा, खुदा ना खास्ता, अगर आप इन सब चीज़ों में लगे ही रहे, बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे, लत बुरी तरह पड़ी हुई है, नहीं छोड़ पा रहे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि भाई आप अपने, बुरा नहीं मानना, मैं बिल्कुल सच और हकीकत बात कर रहा हूँ, आप अपने घर वालों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकोगे, सेफ़ नहीं कर सकोगे। कोई भी उन पर मुश्किल आई, कोई परेशानी आई, आप लोग थोड़ा समझना, तो आप लोग उनको प्रोटेक्ट करने के भी काबिल नहीं रहोगे। इतना याद रखना जहन में। दूसरा कि आप लोग इससे डीमोटिवेट नहीं होना इस बात से, क्योंकि हर चीज़ दुनिया में मुमकिन है, नामुमकिन कुछ नहीं है। सिर्फ आप लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना है। मैं जैसे कि पहले कह चुका हूँ, फोकस रखो, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अलर्ट रहो, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अलर्ट का मतलब समझते हो, बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है हर तरह से। फेसबुक कम से कम चलाओ। फेसबुक में जो भाई हैं, मतलब थर्ड डिमेंशन वाले, अगर कोई देख रहा है ये वीडियो, तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई जो दूसरे भाइयों के जो कमेंट आते हैं, जो ज़्यादा ओपनली आपको लगे मतलब गुनाह के तरफ करीब, क्यों हमारे मतलब कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है, अल्लाह पाक फरमाता है कि वला तकरबुज़ ज़िना, और ज़िना के करीब भी मत जाओ, और ज़िना के करीब भी मत जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जाहिर सी बात है बुराई है बहुत ज़्यादा। करीब क्यों जाने से, करीब भी जाने को क्यों मना करे, क्योंकि करीब आप सिर्फ पहुंचने की कोशिश भी करोगे ना, तो आपको पूरा आखिर गुनाह करवाने तक लेके जाएगा शैतान। तो इसलिए करीब भी नहीं जाना है, समझ रहे हो आप। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की मेरी बात समझ में आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। कोई कमेंट हो तो नीचे पूछ लेना। अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।